नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बायोडीसी विद दिवाकर सर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दोस्तों रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम लोग एनदर फीचर्स के बारे में देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनदर फीचर क्या है। तो आज हम लोग दो फीचर्स को देखेंगे, होम्योस्टेसिस और कॉन्शियसनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, homeostasis, it is maintenance of constant and favorable internal environmental conditions suitable for functioning of body organs। यह शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक आंतरिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को स्थिर और अनुकूल बनाए रखने की एक तरह की प्रक्रिया होती है। एग्जाम्पल जैसे थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, ताप को हम लोग नियंत्रित करते हैं, ताप नियमन, यानी कि शरीर का तापमान स्थिर रखना ही थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्मो रेगुलेशन कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, लेकिन यदि हमारे पर्यावरण में इससे ज़्यादा या कम भी हो तो ये होम्योस्टेसिस हम लोग को क्या करेगा, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा और ज़्यादा होने नहीं देगा, हमको पर्यावरण में स्थिर टेम्परेचर्स को बना करके रखेगा होम्योस्टेसिस। दूसरा है दोस्तों ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है प्रासरण नियमन। शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें जैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना, पीएच को बैलेंस करके रखना, तो ये सब होम्योस्टेसिस है। अब सेकेंड टॉपिक है आज का हम लोग का कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बच्चों चेतना। चेतना इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होना और बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करना ही चेतना या कॉन्शियसनेस कहलाता है। स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स एंड दीज कैन बी, पहला फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये स्टिमुलाई हम लोग परसीव करते हैं बेसिकली अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, जैसे फिजिकली भौतिक रूप से, केमिकली रासायनिक रूप से, और बायोलॉजिकली जैविक रूप से। फिजिकली में जो आएगा वो लाइट यानी प्रकाश, टेम्परेचर तापमान, और मॉइस्चर यानी इसको हम लोग कह सकते हैं नमी। दूसरा है केमिकल। केमिकल में आ जाएगा ऑर्डर और टेस्ट, यानी कोई एक प्रकार का गंध हो या स्वाद हो, तो ये केमिकल में आ जाएगा। तीसरा बायोलॉजिकल है, इसमें याद रखिएगा या तो हार्मोन होगा या कोई भी प्राणी होगा बायोलॉजिकली में, तो ये कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। बेसिकली कॉन्शियसनेस बायोलॉजिकली रूप से कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमको सुबह में कल फ्लाइट पकड़ना है दोस्तों, तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तुरंत हम लोग को क्या करेगा, सूचना दे देगा, और उस समय हमको तुरंत वो मैसेज दे करके और स्टिमुलाई देगा, और जिसके कारण हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, उस समय तुरंत हम लोग चले जाएंगे। ये बायोलॉजिकली कॉन्शियसनेस कहलाता है दोस्तों। The visible change or reactions which an organism produces as a result of applied stimulus is called response। अपने आसपास याद रखेंगे दोस्तों, अपने जो याद रखिएगा कि किसी जीव के द्वारा उद्दीपन मिलने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर कोई प्रकार की बदलाव या प्रतिक्रिया देते हैं, इसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। तो रिस्पॉन्स याद रखिएगा दोस्तों, किसी जीव द्वारा
उद्दीपन मिलने के बाद जो बदलाव या प्रतिक्रिया दिखाई देती है उसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन। प्लांट के पास दोस्तों यानी पौधों के पास किसी भी तरह का जटिल संवेदन अंग नहीं पाया जाता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट्स, टच एक्सेट्रा। याद रखिएगा, इसके पास प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है एक बाहरी फैक्टर्स के द्वारा, जो है प्रकाश है, तापमान है, नमी है या प्रदूषण है, या छूने से भी हम लोग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश, तापमान, नमी, प्रदूषण, स्पर्श आदि के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं पौधा। लाइक जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, एक प्रकार का प्लांट्स है, इसको हम लोग लाजवंती या छुई मुई के नाम से भी जानते हैं। जब इस पौधे को दोस्तों आप टच कीजिएगा तो ये शर्मा जाती है ना, यानी कि जैसे ही छुइएगा तो ये मुरझा जाएगी और फिर छुइएगा तो ये फैल जाएगी। तो इसीलिए इसको मिमोसा पुडिका इसका साइंटिफिक नाम है, और इसका जो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं छुई मुई या लाजवंती पौधा। ये पौधों में हम लोग देखे हैं कॉन्शियसनेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों मनुष्य में। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। मनुष्य ही एकमात्र जीव है दोस्तों जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस के प्रति ये जागरूक होते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चेतना दोस्तों ये भी एक तरह की परिभाषित प्रक्रिया होती है जो सभी सजीवों में पाई जाती है। हम लोग इससे पहले में भी देखे थे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा इससे पहले वाले वीडियो में ग्रोथ को भी देखे थे। तो वो ये सब क्या था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है दोस्तों, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मतलब होता है कि याद रखिएगा जो सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी होता है। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, डिफाइनिंग फीचर्स प्रेजेंट इन 100% ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स। डिफाइनिंग फीचर्स श्योरली रूप से 100% पाया जाएगा किसी जीवित में ही, यानी सजीव में ही, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों ये नॉन लिविंग में होगा ही, साथ साथ एज वेल एज ये लिविंग थिंग्स में भी होता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सब बता दिए दोस्तों कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये डिफाइनिंग फीचर्स होता है जो सभी सजीव में पाया जाएगा। दोस्तों आज के अंत में हम एक क्वेश्चन आप लोग को फिर देना चाह रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है इक्विलिब्रियम, सेकंड है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्ड है होम्योस्टेसिस और फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप लोग देखिए और जो क्वेश्चंस उसमें हम पूछे हैं उसका रिस्पांस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि होम्योस्टेसिस हमें जीवित रखता है और कॉन्शियसनेस हमें जीवित होने का एहसास दिलाता है। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो जीवन चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई में भी होम्योस्टेसिस की तरह बैलेंस और कॉन्शियसनेस की तरह फोकस बनाए रखना ही सफलता के मंजिल तक हम लोग को ले जाएगा। तो इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की ये
वीडियो में जो हम होम्योस्टेसिस और कॉन्शियसनेस को समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना व्यक्तित्व को दोस्तों इस तरह बनाइएगा कि आपके मम्मी पापा गुरुजन ये सब आप पे गर्व महसूस करें। जय हिंद।